Happy Dhanteras friends. हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस टू ऑल। होप आपकी दिवाली की तैयारी हो रही होगी, या फिर खत्म भी होगी। ख़त्म भी हो गई होगी, लेकिन मुझे लगता है अभी धनतेरस ही आया है तो सब लोग अभी तैयारी में जुटे होंगे। हाँ। तो आज हम दो कथाएं लेके आए हैं। पहला कि हम धनतेरस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों मनाते हैं, और दूसरा कि धनतेरस के दिन हम लोग यम का दिया क्यों निकालते हैं घर से। वैसे ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखना। जी बिल्कुल, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल चिल विथ श्वेता। तो शुरू करें? यस, लेट्स स्टार्ट। तो पहली कथा मैं सुनाती हूँ कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। समुद्र मंथन चल रहा था, आप सभी को पता है समुद्र मंथन चल रहा था, और आज के दिन यानी धनतेरस के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन, जिसे हम लोग कृष्ण त्रयोदशी भी कहते हैं, उस दिन धन्वंतरी भगवान, जो कि आयुर्वेद के भगवान हैं, स्वास्थ्य और समृद्धि के भगवान हैं, वो उस दिन प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में। और उन्होंने अमृत कलश, उसी दिन उन्होंने अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन से अपने आप को बाहर किया था, अपने आप को प्रकट किया था। इसीलिए आज हम धनतेरस मनाते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से। आज का दिन हमें ये बताता है कि हम अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखें। तो ये एक छोटी सी कथा थी जो बताती है कि हम समुद्र मंथन धनतेरस क्यों मनाते हैं। समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान जब अमृत कलश लेके प्रकट हुए, उस दिन को हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं, स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों को लेकर। अब हमारी दूसरी कथा। आज के दिन हम यम का दिया क्यों निकालते हैं। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन हम यम का दिया दक्षिण की ओर क्यों निकालते हैं। तो भामिका, आप कुछ बोलेंगी? यस। हाँ, तो एक बार की बात है, एक राजा थे, उनका नाम हेम था। हाँ, उनको बहुत दिन से कोई बेटा या बेटी नहीं हुए थे। अचानक से उनको एक बेटा हो गया, और जब वो बहुत एक वक्त, और जब एक पंडित जी थे उनका हाथ देख के बोले, उस बच्चे का हाथ देखा, राजकुमार का हाथ देखा, और वो पंडित जी जो कि ज्योतिष थे, उन्होंने क्या कहा भामिका? कि अगर इसकी शादी होगी तो ठीक 4 दिन बाद इस राजकुमार की मौत हो जाएगी। शादी के 4 दिन बाद मौत हो जाएगी। बिल्कुल। उसके आगे वक्त बीतते गया और राजकुमार बड़ा हो गया, और राजकुमार ने बहुत सुंदर कन्या से शादी की। जी, राजकुमार ने गंधर्व विवाह किया, है ना। उसके बाद उसके ठीक 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उस राजकुमार की मौत हो जाती है 4 दिन बाद। फिर क्या हुआ? फिर आप बताइए। जी, तो फिर क्या होता है कि उनकी पत्नी काफ़ी विलाप करती है। स्वाभाविक है, 4 दिन बाद ही पति अगर चला जाए, उसका देहांत हो जाए, तो पत्नी किस अवस्था में जाएगी, वो सोचने वाली, उस बात से ही इंसान का रूह कांप जाता है। तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत रोने लगी, इतना रोई कि कभी चुप नहीं हो पाई थी। और ये उनका रोना ऊपर यमराज के जो यमदूत होते हैं उनके पास गया। यमदूतों ने उनकी तकलीफ देखी, और उन्होंने यमराज के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये बताइए कि इनका जो अकाल मृत्यु हुआ है, इसका कोई काट है कि नहीं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये किसी भी घर में अकाल मृत्यु बिना, मतलब अकाल मृत्यु यानी समय से पहले आपकी मृत्यु होना, तो अकाल मृत्यु ना हो। तो यमराज ने कहा, बिल्कुल एक उपाय है। अगर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन, कृष्ण त्रयोदशी के दिन यम का दिया बाहर निकाला जाता है, शाम को बाहर निकाला जाता है, और उसे दक्षिण की ओर दिखाया जाए और मुझे प्रणाम किया जाए, तो उस घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ये थी हमारी दूसरी कथा। और हम धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस के दिन हम यम का दिया क्यों निकालते हैं,
ये इस वीडियो में हमने आपको बताया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज के दिन सब कुछ ना कुछ बर्तन खरीदते हैं, तो आप भी जाइए बर्तन खरीदिए और हाँ चांदी का friends, सिक्का खरीदिए। अगर आप सोने के आभूषण खरीदने के योग्य हैं तो आप सोने का आभूषण खरीदिए। और आज हाँ फ्रेंड्स, आप दिवाली के दिन तो रोज खरीदना एक कॉइन, वो भी दिवाली के दिन बहुत धनतेरस, अच्छा है। धनतेरस हाँ, के दिन। बहुत अच्छा रहता है वो, जी। मेरे को बहुत पसंद है। जी, तो आप कोशिश करें एक चांदी का छोटा सा भी 5 ग्राम का भी सिक्का आज के खरीदें। दिन ज़रूर खरीदें। इससे हम अपने घर में सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन लाते हैं। थैंक यू। Thank you to watch our channel and do like, share and subscribe. और हाँ फ्रेंड, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, छेड़छाड़ मत करना। हैप्पी धनतेरस तेरस विद दिवाली। श्वेता एंड वामिका राज। बाय बाय। बाय बाय।